हेलो दोस्तों। हम लोग देखेंगे दुनिया की आज प्राचीनतम भाषाएं। तो देखिए, संस्कृत। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। तमाम यूरोपीय भाषा प्रेरित लगती है। संस्कृत को तमाम विश्वविद्यालय प्राचीन भाषा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की तमाम भाषाएं कहीं ना कहीं संस्कृत से मिलती है। संस्कृत भाषा ईसा से 5000 साल पहले बोली जाती है। वर्तमान समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा के बजाय केवल पूजा पाठ और कर्मकांड की भाषा बनकर रह गई है। हिंदू धर्म में संपन्न होने वाले सभी शुभ कार्यों के वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है, जिसकी भाषा संस्कृत है। लैटिन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन भाषा की राजभाषा थी। वर्तमान समय में यह रोमन कैथोलिक चर्च की धर्म भाषा और वेटिकन सिटी की राजभाषा है। संस्कृत की तरह ही यह एक शास्त्रीय भाषा है। इसी से फ्रांसीसी, इतालवी, स्पेनिश, रोमानियाई, पुर्तगाली और वर्तमान समय की सबसे लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी का उद्गम हुआ है। तमिल तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई है। यह द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। करीब 5000 साल पहले भी इस भाषा की उपस्थिति थी। एक सर्वे के मुताबिक प्रतिदिन सिर्फ तमिल भाषा में 1863 अखबार प्रकाशित होते हैं। वर्तमान में तमिल भाषा बोलने वाले की संख्या 7.7 करोड़ है। यह भाषा भारत, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में बोली जाती है। हिब्रू सामी हामी भाषा परिवार की सामी शाखा में आने वाली भाषा है। 3000 साल पुरानी है। यह इजराइल की राजभाषा है। इसे पवित्र भाषा माना जाता है। भाषा इब्रानी लिपि में लिखी जाती है। इजिप्टियन मिस्र की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है। ग्रीक यूरोप की सबसे पुरानी भाषा है। चीनी भाषा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। चीन और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में बोली जाती है। मानकीकृत चीनी भाषा असल में एक मंदारिन नामक भाषा है। अमेरिकी भाषा यह भाषा आज हिब्रू और अरबी भाषाओं में मिल चुकी है। कभी यह अर्मेनियाई गणराज्य की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। इसकी मौजूदगी ईसा से 1000 साल पहले सबूत मिले हैं। इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल, लेबनान और आधुनिक रोम में बोली जाती है। आर्मेनियन भाषा भी भारतीय यूरोपीय भाषा समूह का हिस्सा है, जो आर्मेनियाई लोगों द्वारा बोली जाती है। 5वीं शताब्दी में लिखी गई बाइबल इसकी सबसे पुरानी उपस्थिति के रूप में विद्यमान है। आर्मेनियन भाषा की उत्पत्ति 450 ईसा पूर्व में हुई थी। यह लगभग 5% लोग इस भाषा को बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।